देखिए, जयराम ठाकुर जी हर बार किसी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोगों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। वो उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा, जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, कभी हमारी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहते हैं। किस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये घटना हुई है, वो बेटी हमारी है, और जिस भी व्यक्ति ने इस घटना को किया उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मैं देख रहा हूँ एक चीज वायरल हो रही थी मेरे नाम से। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हम एक कहते कि ये जो सोच विकसित हो रही है, जहाँ एक बेटी के ऊपर दराड़ लेकर हत्या की कोशिश की गई, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। हिमाचल देव भूमि में विश्वास करने वाले लोग हैं हम, लेकिन फिर भी घटना घटी और हमने कहा कि सरकार उसका पूरा इलाज का खर्चा उठाएगी। वो गए, अच्छी बात है, लेकिन उनके परिवार के साथ उन्होंने संवेदना की, अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना गलत बात है। नहीं, जो जाने थे तो चले गए, विचलित काहे को हुए? जो जाने थे विचलित तो आप हो गए। हर जगह आपके कार्यकर्ता को दुख हुआ, और जो पिछली विधानसभा क्षेत्र में जो उनके प्रत्याशी थे उनको बेचारों को पूछा नहीं। उनकी जगह जो हमारे बिके हुए विधायक थे उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद उनको जो वहाँ के लोकल थे, आप पूछ रहे हैं, मान मनाप कर रहे, कभी कोई जा रहा है, और सीआरपीएफ दी हुई। 1 महीना तक तो उनको बेचारों को बाहर के दर्शन करवाते रहे। बिके हुए विधायक जो है ना, उनको टिकट किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दिया? क्योंकि वो सरकार गिराना चाहते थे, उसलिए प्रलोभन दिया गया। और सरकार में सबसे ज्यादा रुचि किसकी थी? वो जयराम ठाकुर जी की थी। तो आप बताइए, इस प्रकार की राजनीति से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पर बैठने के बाद विचलित भी हैं और उल्ट बयानबाजी भी कर रहे हैं।